जी, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैड। हम इस वक्त जो शो कर रहे हैं उसमें हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से रोहित शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। रोहित जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। आपके शोज इतने बढ़िया होते हैं, मतलब देख के कभी कई बार तो मैं दो बार देखता हूँ, क्यों इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। अच्छा, मैंने कहा शायद इस वजह से कि समझ नहीं आती तो फिर दूसरी दफा देखता हूँ। नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, इट्स रियली अच्छा, ओके इंफॉर्मेटिव, ओके बहुत अच्छी। ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, आपका धन्यवाद। एक तो ये कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि आप तो खुद बड़े अच्छे अपने यूट्यूब के जो चैनल है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त शोज करते हैं और आप मेरा शो देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वैसे तो अभी जो खबर चल रही है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो है वो सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं और उसमें मडूरो जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी वाइफ को जो है वो कैप्चर किया वहां से। ये लेकिन इसकी सही डिटेल्स जो हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि कोई आई थिंक आज सुबह 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ब्रीफिंग, उसमें वो बताएंगे। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ समझते हैं तो वो भी बताइएगा, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, साथ में मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर जो है, असल जो मुद्दा है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड कर लिया है पाकिस्तान के अयाज सादिक जो फॉर्मर स्पीकर हैं उनसे। वहां पे तो खुशियां मनाई गई, ढोल बाजे जो हैं वो बज पड़े और लोगों ने तो मतलब मिठाइयां जो हैं वो खानी शुरू कर दी कि लो जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक बहुत बड़ा मतलब जो भी स्टैंड ऑफ था और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो रिजॉल्व हो गया। उन्होंने आके खुद आके जो है वो उनके पास आए हैं और उन्होंने आके अयाज सादिक को ये कहा है कि हेलो आई एम डॉक्टर जयशंकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाकई उन्होंने कहा है हेलो आई एम डॉक्टर जयशंकर? देखिए, ऐसा ही रिपोर्टिंग हो रही है कि उन्होंने आके बोला और अय्याज सादिक ने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला आई नो यू। अब ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये एक्सटर्नल तो नहीं अफेयर्स कहा साथ मिनिस्टर। में, उन्होंने ये तो साथ में नहीं कहा कि आई नो यू, जिन्होंने ये कहा था असेंबली में खड़े होके कि काम पे टांग जाती हैं और माथे पे पसीना आ जाता है, आप वही वाले हैं ना? अ, शायद शायद वो रिलेशन बचाने के मूड में होंगे, इसलिए नहीं बोला होगा। बट द फैक्ट इज कि एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो हैं जो कि करियर डिप्लोमेट हैं, और करियर डिप्लोमेट को ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं। तो उन्होंने आके बोला, और फिर उसके बाद जयशंकर साहब खुद गए, पहली चीज। साथ में ये भी जयशंकर साहब के साथ कैमरा भी था, तो जयशंकर साहब चाहते तो अकेले विदाउट कैमरा भी जा सकते थे। तो कोई इंडिकेशन वो जरूर दे रहे हैं, पाकिस्तान को ही दे रहे हैं, और वो पूरी वर्ल्ड को भी दे रहे हैं। कैमरे के साथ गए थे, पूरी वर्ल्ड को दे रहे थे कि पाकिस्तान को देना था तो सादिक को जाके बोल देते विदाउट अ कैमरा कुछ बात, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन पे थे जहां पर सारे लीडर्स थे लगभग। और मोमेंट भी ऐसा था कि एक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी, सब उस पे गए हुए थे। अ, अगर चाहते तो वो एम्बेसडर को भी भेज सकते थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन वो खुद गए। अच्छा, एम्बेसडर, क्या ये वजह है? बातचीत ये यही तो बातचीत जानना चाह रही हूँ। वजह वजह ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। बातचीत इससे पहले किसी और लेवल पे चल रही होगी, तभी वो स्ट्रेट पहुंचे हैं। कहीं और से कुछ वो होगा, ऐसे डायरेक्टली एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक और कंट्री के रिप्रेजेंट स्पीकर जरूर नहीं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, एक और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं जाते हैं। तो ये कुछ हमें इससे इंडिकेशंस ये मिलती हैं कि दोनों कंट्रीज कुछ कोजी अप होने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोजी अप करने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रेड पे, या बॉर्डर पे, या बातचीत पे। एक चीज तो आप मानेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए इंडिया इस समय कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए कंसर्न है तो अफगानिस्तान, कंसर्न है तो ईरान। इस समय हम इंडिया को पाकिस्तानी आर्मी इस समय इंडिया को एज अ थ्रेट नहीं ले रही है, हम नहीं देख रहे। और दूसरी चीज ये हमें जो दिख रहा है वो ये है कि इंडिया भी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है उस सूरत हाल में। इंडिया को भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा थ्रेट्स नहीं आ रही। एक एक हम रेड फोर्ट ब्लास्ट को अगर इग्नोर कर दें तो हम अभी एनकाउंटर्स नहीं देख रहे हैं कश्मीर में। लास्ट टाइम कुछ टेररिस्ट हैं जो कि एनकाउंटर्स हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट, अभी हाल में हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन हम वो उस लेवल के अटैक्स नहीं देख रहे हैं जो पहले दिखते थे। हो सकता है पहले से ही आए हुए कुछ टेररिस्ट हों जिनके खिलाफ एक्शन चल रहा हो, लेकिन
अभी हम बहुत बड़े, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइम से। वहाँ से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि हम जवाब दे देंगे, कहीं एक डर भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दोनों कंट्रीज़ तैयारी भी करते दिख रहे हैं। इस समय अ, इंटरनेशनल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, मडूरो को आज उठा लिया गया अपनी कंट्री से। मतलब ये चमत्कार भी अमेरिका ही कर सकता था। कि ईरान की क्या सिचुएशन चल रही है इस समय? हम ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईरान के ऊपर एक अटैक की चांसेस हैं। इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। हमने ये भी देखा कि एक एयरक्राफ्ट यूएई से पाकिस्तान जा रहा था, फिर वापस यूएई, फिर पाकिस्तान, फिर वापस यूएई, 3 बार गया वो। फिर वो यूएई से बहरीन गया और बहरीन से फिर वो इज़राइल गया। ऐसी कौन से इक्विपमेंट है जो इज़राइल पाकिस्तान यूएई से खरीद रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से इक्विपमेंट क्योंकि पाकिस्तान से इक्विपमेंट जा रहा हो इज़राइल, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस इज़राइल में स्टेबलाइज़ होंगी, तो वो इज़राइली गन्स तो नहीं यूज़ करेंगे ना, इज़राइली गाड़ियाँ तो नहीं यूज़ करेंगी ना। अपनी गाड़ियाँ, अपनी गन्स यूज़ करेंगे। तो ये इक्विपमेंट जा रहा हो सकता है पाकिस्तानी लोग भी गए हों, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स भी वहाँ गए हों इज़राइल। तो ऐसी पोज़ीशन पे इंडिया और पाकिस्तान को थोड़ा सँभल के काम करना पड़ेगा क्योंकि एक फ्लेयर अप ऑन द बॉर्डर कोई भी नहीं चाहता है इस समय, सिचुएशन इतनी फ्लूइड है। इंडिया और पाकिस्तान की जब बात करें तो ऑफ कोर्स इतने सारे प्लेयर्स हैं कि दोस्ती नहीं हो सकती, इतने सारे प्लेयर्स हैं कि रिलेशंस नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। लेकिन हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में तो स्टेटस क्वो भी नॉर्मल होता है, उसको भी हम लोग रिजॉइस करते हैं। तो स्टेटस क्वो ही बना रहे तो उतना भी बहुत है। हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो। लेकिन अच्छा। हाँ, आपने ये सारी बातें तो कही, लेकिन इसमें दो बातें ये हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये जैसे आपने कहा कोजी अप होने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज, या ये कि उन्होंने, ये एक गुडविल जेस्चर है उनकी तरफ से, जयशंकर की तरफ से। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो कि बड़े एनालिस्ट हैं, वो भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो हाथ मिलाया है, ये इसको आप ये ना समझें कि वो अपने रिलेशंस आपसे बेहतर बनाना चाहते हैं, या इंडिया जो है वो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ वो खत्म हो गया और अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म हो गया। नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की, एक बड़े अटैक की। और ये तो सिर्फ एक दिखावा है कि पता ये चले पाकिस्तान को कि हाँ जी हालात ठीक हैं, वो तो हमसे बातचीत करें, और फिर उसके बाद जो है इंडिया की तरफ से कोई बड़ा अटैक हो जाए। तो इसमें से कौन सी बात सही है? देखिए, दिखावा करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो अगर वैसे भी अटैक करने के लिए कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे वो खुद गए हैं। हाँ, ये जो अब बोला जा रहा है कि दोनों तैयारी कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये बात भी काफ़ी दिन से कही जा रही है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ये बता दूँ कि दोनों तैयारी कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, यूट्यूब पे भी आ रही हैं, ट्विटर पे भी आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन या फ्रॉम द हॉर्सेस टू द माउथ नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ कि अगर तैयारी ही कर रहे थे और अटैक की प्लानिंग ही है दिमाग में, उसके लिए अयाज सादिक हैं कौन? ना तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे जाकर के बात करना कुछ मतलब नहीं बनता। अयाज सादिक रिप्रेजेंटेटिव बन के पहुंचे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। कुछ तो हम्म। बात उन्होंने की होगी जो मैसेज वो भेजना चाह रहे होंगे, वरना अयाज सादिक में और फॉरेन मिनिस्टर की रैंक में जमीन आसमान का फर्क है। फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, और एक आदमी जो है वो ही इज फॉर्मर स्पीकर, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पहुंच के बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे। मे बी अयाज सादिक इज ऑल्सो नोन टू बी क्लोज टू द आर्मी, तो वो कुछ वहां पर भी इंडिकेशंस गए हों। बट दोनों लड़ना चाहते हैं कंट्रीज आपस में या अटैक करना चाहते हैं, इसके लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इस एनालिसिस को तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, और जयशंकर साहब से ये उम्मीद नहीं है। नहीं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है,
असल में तो वो जो है वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये गलत है। आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि दिखावा है। मतलब वो होता है ना, एक स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी होती है कि ये दूसरा कंट्री जो है वो ये समझे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जो है ये वाली एक बात कही जा रही है। आपको लगता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है या पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें लगता होगा कि अच्छा मिलके चले गए, ओके आर्मी कम बैक फ्रॉम द बॉर्डर। उनकी तैयारी पूरी रहती है, वहां के इंटेलिजेंट बैठे हैं वहां पे भी, टॉपर्स बैठे होते हैं वहां पे भी। उनको भी पता होता है कि हाँ ये क्या हो सकता है, ये दिखावा हो सकता है। तो वो उनकी तैयारी रहेगी, वो पूरी करेंगे। और इस दिखावे से किसी, अगर ये दिखावा था भी तो पाकिस्तान इस झांसे में आने वाला है। वो डिप्लोमेसी और उनके वो मतलब जैसे बोलते हैं धनुर्धर बैठे होते हैं वहां पे, धुरंधर बैठे होते हैं वहां पे भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो लोग बैठे होते हैं, जो जो डिप्लोमेसी बनाते हैं, जो कि पॉलिटिक्स बनाते हैं, वो पूरी प्लानिंग करते हैं कंट्री की। तो हम्म। ये दिखावे से कुछ नहीं होना। और जयशंकर साहब को भी पता है, मैं 4 बार हाथ मिला लूं तो भी कुछ नहीं होना। द फैक्ट इज कि कोई मैसेज जरूर दिया गया है, वो भी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। और ये पहला मैसेज नहीं था, ये तो बहुत क्लियर है। इससे पहले कुछ मैसेजेस गए होंगे। तभी हमारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं बॉर्डर पे। हमारे बॉर्डर पे एक एक्सरसाइज नहीं, हम ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक नोटैम लगा करके मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। हम्म। ऐसे में अयाज सादिक से हाथ मिलाने का मतलब ये कि हम दिखावा कर रहे हैं या हम आपको झांसे में ला रहे हैं? अरे आप अच्छा, पाकिस्तान बहुत साल से ठीक है। झांसे देखता आ रहा है और इंडिया भी बहुत साल से झांसे देखता आ रहा है, इसमें आने वाला कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसका, लेकिन आपने धुरंधर की जो बात की कि जी वहां पे मास्टर बैठे होते हैं, धुरंधर बैठे होते हैं, लेकिन आपका धुरंधर वहां पे अंदर जाके घुस के जो है लियारी में वो रहमान डकैत और पता नहीं किस किस को मार मूर के और सारी सियासत खेल के वापस भी चला जाता है, तो वो उधर का कोई धुरंधर उसे पकड़ नहीं पाता। वो मूवी है, मूवी मूवी में पहले ही लिखा है कि ये मूवी है। नहीं, आप और ऐसा कोई आदमी आपके नहीं ख्याल था। में ये सब कुछ नहीं हुआ? आपके ख्याल में ये सब कुछ देखो, गलत है जो देखो दिखाया गया? इसमें, देखो ये एक मूवी है, फिक्शनल कैरेक्टर्स भले ही रियल हो, लेकिन वो मूवी में बहुत सारे इंसिडेंट्स थे वो सही भी थे। लेकिन ये इंसिडेंट, एक आदमी वहां पहुंचा इंडियन इंटेलिजेंस का, और पहुंचने के बाद वो इस तरीके से लियारी के गैंग में घुस गया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कोई फिल्म मेकर्स ने क्लेम नहीं किया है। मेजर मोहित शर्मा को बोला जा रहा था, मेजर मोहित शर्मा भी कराची की ओर कभी नहीं गए। तो ये जो चीजें हैं ये कहने की बात है। ऐसा कुछ अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ था, या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से हो। दिस इज रोहित अ जी, मूवी। आपने तो 1100 करोड़ पे पानी फेर दिया। नहीं, बट देन फैक्ट इज, आपने तो धुरंधर का कीमा बना दिया। फैक्ट इज के धुरंधर मूवी का तो सही में, आपने सत्यानाश कर दिया ये सारे तज्जिया करके। नहीं, लोग तो इस तरह देख रहे हैं, देख ही इस तरह रहे हैं कि वहां पे लियारी में जो कुछ हुआ है, और आपके वहां पे उसके अंदर अजीत दोवल का किरदार है, और अजीत दोवल जो है वो उसने उसके अंदर ये कहा है कि ऑपरेशन जो है हम ये करने करेंगे जब वो स्टार्ट करना होता है, और हम ये भेजेंगे इनको वहां पर। और अगर मोहित शर्मा नहीं है तो जो एक और उसके अंदर जो एंड पे उन्होंने किसी का नाम लिया, वो कह रहे हैं वो वाला ऑफिसर जो था वो बन के जसप्रीत गया सिंह था वहां रंगी। पर। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो नथिंग, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो फिर एक अफसानवी मूवी है और सब कुछ उन्होंने अपने दिमाग में गढ़ा है और वो बना दिया। तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान को बैन करने की जरूरत ही नहीं थी 6 अरब कंट्रीज में। मूवी के आगे, मूवी के स्टार्टिंग में लिखा है कि इट्स अ फिक्शनल मूवी। अगर वो ये ना लिखते, आपको पता है हम्म। कि हर मूवी के जो भी मूवी बनती है वो चाहे हम्म। जितनी भी हकीकत पर मबनी हो, वो हम्म। किसी भी रियल कैरेक्टर्स को लेके या रियल स्टोरी को लेके बनाई गई हो, उसमें कभी ये नहीं लिखा जाता कि इसमें रियल कैरेक्टर्स या रियल स्टोरी है। क्योंकि वो वाले कैरेक्टर्स और वो वाले स्टोरी या वो वाले जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं वो उसके ऊपर सू कर सकते हैं। यही वजह है कि फिल्मों उस फिल्म के अंदर भी जो नाम है वो आपने चेंज किए, थोड़े बहुत नाम चेंज किए हैं, क्योंकि हम्म। कोई जो नाम है उसका कोई वर्ड चेंज कर दिया, पता चल रहा है कि क्या नाम है, कौन बनाया है। हम्म। इसकी वजह यह है कि फिर तो उस मूवी पे उसके डायरेक्टर पे सब पे सू होना शुरू हो जाए। तो ये जो आप बात करें ये एक प्रैक्टिस है। हम्म।
ठीक है। हम्म। इसको इससे कता नजर जो है आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसके अंदर, आप क्या सिर्फ इसी की वजह से बोल रहे थे कि ऐसा है? देखिए, मेजर रंगी का नाम एंड में लिखा हुआ आया है कि मेजर रंगी की स्टोरी है, ठीक है, मेजर रंगी को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। मेजर रंगी को कोई और जानता हो तो मुझे बता दे, ठीक है। अब सच ये है कि उन्होंने लिखा है कि ये फिक्शनल है, इसमें कुछ 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 चीजें फिक्शन है, कुछ कुछ चीजें एक्चुअल है, इवेंट्स एक्चुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ माना है कि हमारा एक आदमी वहां पहुंचा था? मैं तो गवर्नमेंट की लाइन टो करता हूँ थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने आज तक ये बोला है कि हमारे आदमी वहां ऑपरेट करते हैं और ऐसे खून खराबा करते हैं? नहीं। नहीं, ये तो ठीक है। आपकी तरफ से वहां पे जिहादी जो मारे जा रहे हैं, जो अंदर घुस घुस के मारे, उनके ऊपर तो कई स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने खुद ही कहा है कि भाई हाँ हमें वो कर रहे हैं, और इसके ऊपर एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं आ रहा किसने कहा था और क्या है, लेकिन ये तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला, है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम ऐसे किसी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते, हम फॉरेन लैंड पे काम नहीं करते, ठीक है। ये बहुत क्लियर वर्ड्स में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हमारे कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। इंडियन गवर्नमेंट के बल्कि ये भी स्टैंड है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ किसी और कंट्री में ऑपरेशनल नहीं है। सिंपल, हम लोग वहां इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बैठे होते हैं। ये ये भी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला, हाँ, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे रॉ के ऑफिसर्स वहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होते हैं कुछ। लेकिन ये तो कोई स्टैंड नहीं था हमारे। गवर्नमेंट ने आज तक अगर माना ही होता तो ये तो ऊपर से आसमान जमीन पे आ गया होता कि इंडिया ऑपरेशंस करता है ऐसे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तो हर कोने में खड़े होकर चीख रहा होता। तो फैक्ट इज कि जो भी इसमें धुरंधर में जो दिखाया गया है, अ, अब ऐसे ऑपरेशंस दोनों कंट्रीज में होते होंगे, मैं मानता हूं। मतलब फैक्ट इज के पाकिस्तान ने कभी माना है कि वो इंडिया में कोई ऑपरेशन करता है? पाकिस्तान ने भी नहीं माना है। अमेरिका ने कभी माना है वो किसी और कंट्री में ऑपरेशन कर रहा है? नहीं। कोई वर्ल्ड की कोई एजेंसी ये नहीं मानती कि हमने दूसरे कंट्री में ऑपरेशन किया है। अगर वो जसप्रीत सिंह रंगी थे भी और उन्होंने ऑपरेशन किया भी था, गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट। तो अब जहां तक बात ये कि लियारी में कोई ऐसा आदमी घुस गया था, तो यार उसका नाम तो होता है। लियारी में कोई बड़ा गुंडा था, छोटा गुंडा था, उसका तो रिकॉर्ड होगा ना पुलिस के पास, पाकिस्तानी पुलिस के पास। तो मुझे तो नहीं लगता इतना आसान हुआ होगा ये काम। अच्छा, तो फिर अगर पाकिस्तान लियारी ने का सिक्स अरब कंट्रीज में इसको क्यों नहीं चलने दिया? देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। उसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है, बलूच लिबरेशन आर्मी का और नहीं, जब बलूचिस्तान है के ही जो सारा, गैंग्स हैं वो। भाई जब है ही सारा फिक्शन, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सारा फिक्शन भले ही है, लेकिन हम्म। बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स भी हैं उसमें, जो इस चीज को दिखाते हैं कि इसमें कुछ रियल इंसिडेंट्स है। अब कौन सा रियल है कौन कौन सा से? नहीं है, ये कौन सा रियल है? ये क्या 11 सितंबर हाईजैक नहीं है? देन सॉरी, वो ये IC-814 हाईजैक नहीं है? मुंबई अटैक नहीं है? मुंबई अटैक की रियल रिकॉर्डिंग्स नहीं है? इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बल्कि यहाँ तो इसमें तो यहाँ तक बोला गया कि एक इंडियन पॉलिटिशियन गए थे और थाली शेयर कर रहे थे अपने बेटे के साथ। तो बहुत हम्म। सारी चीजें हैं भाई इसमें। वो करेंसी प्रिंट होती थी, उसी उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पाकिस्तान के लिए करेंसी प्रिंट करता था। ये भी रियल इंसिडेंट था। बहुत सारे रियल इंसिडेंट दिए गए उसमें। लेकिन अ, अगर ऐसा कुछ है कि कोई आदमी इंडियन ऑपरेटिव वहां था, तो ये रिकॉर्ड तो पाकिस्तान की पुलिस के पास भी होगा। सारे गुंडों के रिकॉर्ड होते हैं पुलिस के पास। ना तो तो हो पुलिस सकता को भी हो। तो समझ में आता आपको क्या होगा। पता, आपको क्या पता नहीं है? आपको कैसे पता है नहीं, या नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तानी पुलिस को पता तो लगेगा कि ये आदमी है जिसकी प्लेस ऑफ बर्थ कहीं नहीं दिख रही, जिसके माँ बाप नहीं दिख रहे पाकिस्तान में। ओ हो, तो हो सकता हो उनके पास बाद में रिकॉर्ड निकला हो, या निकला, आपको कैसे पता कि हाँ, नहीं है? कोई कोई आपने उनसे इंटरव्यू हाँ। थोड़ी किया, या उन्होंने डिनाई थोड़ी किया, या एक्सेप्ट थोड़ी किया है? इतने ये मस्जिद में बैठ के कव्वालियां गा रहे हैं, इतने शरीफ आदमी के सारे। ये एक एक तो क्या नाम है उसका, कमांडर जादव मिला था, तो चीख चीख के कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होके चीख रहे थे। उसके उस पे नहीं चीखते ये लोग हम्म। कि नहीं, इंडिया का ऑपरेटिव है, इंडिया के आर्मी का आदमी मिल अरे गया वो हमें। पकड़ा जाता तो करते ना, उन्होंने पकड़ा यही नहीं तो जाता दिखाया, तो भी तो पकड़ा ने। छोटे दिल्ली में दंगा हुआ था, उस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी DJI एसपीआर ने, इस पे नहीं करते।
अच्छा, चलें ठीक है। तो रोहित जी, थैंक यू वेरी मच, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत हुई और आपने जो है बड़े थॉरोली जो है ये वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमसे गुफ्तगू फरमाई, और हम इसी उम्मीद के साथ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर तो जयशंकर साहब ने ये इसलिए किया है शेक हैंड के, जी ठीक है, दोनों कंट्रीज में अगर कुछ अच्छा हो रहा है और आगे वॉर के जो खदशात हैं वो कम हो रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।